तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचनों का पालन कर ये धन धान से भरपूर राज्य आपको देकर गृह सुरक्षा सुधार गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री रामचंद्र जी भी एक महात्मा की तरह अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वनों को चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता ने ये दिया हुआ कंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का यह राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। क्या ये आपकी आज्ञा है गुरुदेव? बेटा भरत, यही इस समय तुम्हारा परम कर्तव्य है। अच्छी बात है। मंत्रिमंडल की इसमें क्या राय है? जो राजा राज्य के बिना होता है वह प्रदेश और उसकी प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते और शत्रु समय का लाभ उठाकर राज्य का नाश कर सकते हैं। इस समय इस राज्य को संभालने के लिए केवल आप ही राजा बनकर इसे संभालने योग्य हैं। यदि आप ज्येष्ठ नहीं हैं, बड़े भाई की उपस्थिति में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य का संभालना न्याय संगत है। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्रियों और साथियों का सहयोग और प्रजाजनों का प्रेम। आज मुझे ये तीनों चीजें प्राप्त हो गई और मैं बड़ी खुशी के साथ ये राज्य स्वीकार करना चाहता हूँ। परंतु हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है। अगर आप उस शंका का निवारण कर दें तो फिर मुझे इस राज्य को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कहो भरत, क्या शंका है तुम्हारे हृदय के अंदर? स्पष्ट बताओ। जहां तक मुझे याद, जब हम ननिहाल में थे, एक ऐसी ही सभा पिताश्री ने बुलाई थी जिसमें आप सभी उपस्थित थे। क्यों थे ना? हाँ, अवश्य थे। और वहां पर सर्वसम्मति से महाराज ने भैया राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ उस प्रस्ताव का स्वागत किया था ना? अवश्य किया था। तो फिर अब क्या हुआ? राजा ने अपनी एक चहेती रानी के कहने पर आपके जनमत से लिए गए प्रस्ताव को ठोकर मार दी। तब आप क्यों नहीं बोले? तब आपने राजा से क्यों नहीं पूछा कि जो हमारा प्रस्ताव था उसको आपने क्यों नहीं माना? महलों के षड्यंत्र यूं ही होते रहेंगे और प्रजा के ऊपर राजा थोप दिए जाएंगे, जैसे आज आप पर मैं थोप दिया गया हूं। यद्यपि
मैं ये राज्य स्वीकार करके अपने आप को कलंकित नहीं करना चाहता, परंतु मेरी माता ने मुझ पर ये दाग तो लगा ही दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इस राज्य को, जिस पर भैया राम का अधिकार है, धोखे से हड़प कर लूं? क्या आपने भरत को इतना नीच समझा है? नहीं, ये कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता। ये राजमुकुट सिर्फ और सिर्फ भैया राम का है, और वो जिस दिशा में भी है, ये भरत उनको उसी दिशा में प्रणाम करता है। हे गुरुदेव, मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब लोग मेरे साथ चले। जहां भैया राम है, हम उनको वहीं से ढूंढकर वहीं वक्त तिलक कर देंगे, और मुझ पर ये लगा हुआ दाग सदा के लिए मिट जाएगा। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे साथ चलने के लिए आज्ञा दीजिए। बेटा भरत, तुम धन्य हो बेटा, तुमने यमकुल की कीर्ति को बचा लिया। बेटा, तुम्हारा यश इस संसार में तीनों लोकों में रहेगा। भाई के प्रति भाई का प्रेम सदैव याद रहेगा। बेटा, अब तुम शीघ्र जाकर राम को वनों से लेकर सिंहासन पर विराजमान करो, और हम भी आपके साथ वनों में जाने के लिए तैयार हैं। मेरी एक विनती और है गुरुदेव। अवश्य बेटा, पुत्र कहो। मैं चाहता हूँ कि माताएं भी हमारे साथ वन में चले। अवश्य बेटा, अवश्य। बहुत उत्तम विचार, बहुत उत्तम विचार है। मैं अभी शीघ्र ही एक संदेशा महलों में भिजवा देता हूँ। मैया तेरे पाथानी मन में राम सिया भेज दई मन में, राम सिया भेज दई मन में। अपना बदतने आप गवायो, अपना बदतने आप गवायो, भरत की नदीरन में। भ्राता जी, मैं देखिए उस सूर्य पर धूल सी छा रही है, मानो गदा गिरी चली आ रही है। और मैं देखिए भैया, सूर्य पंछी झंडा वायुमंडल पर लगा हुआ है। प्रतीत होता है भरत सेना चल के आ रहा है। क्या कहा? भरत आ रहा है? लक्ष्मण, उसे आने दो लक्ष्मण, उसे आने दो। लेकिन इसमें हर्ष की कौन सी बात है भैया? भरत सेना सहित आक्रमण करने के लिए आ रहा है। आक्रमण? किस पर आक्रमण लक्ष्मण? आप पर भैया, आप पर आक्रमण। हमें वन में अकेला देखकर वो हम पर आक्रमण करना चाहता है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दे, हे भाई शीघ्र आज्ञा दे, तो भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं?